बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमर सालिया के घर में से आज जो बिलियंस डॉलर्स मिले और सोना मिला, खुर्शीद दोसम के घर से बहुत ह्यूज अमाउंट मिली। इसी तरह अगर आप देखें अशरफ गनी बेशुमार डॉलर्स लेके चला गया। अमेरिका की आवाम और नेटो फ़ौज में जो जो लोग शामिल थे, पूरी दुनिया में मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आज आपकी टेक्नोलॉजी का वो मजाक जो है वो अफ़गानिस्तान के रहने वाले लोग उड़ा रहे हैं, उनके वो किसी काम के नहीं हो, वो आपको बताना चाहते हैं, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को भी ये बताना चाहते हैं कि जब आप अल्लाह पे तवक्कल करते हैं तो फिर आप लड़ते हैं। ये डॉलर सोना जो इन सब के घरों से मिला, ये भी आपका साथ नहीं देता, क्योंकि आप पेट के लालच के लिए सब कुछ करते हैं। यही बात मैं आज़ाद कश्मीर के रहने वाले वो तमाम लोग जो अपना पेट भरने के लिए मुसलमानों को कौम परस्ती की तरफ लगाते हैं, मैं उनसे सिर्फ कहना चाहती हूँ कि आपके पेट के दोज़ख जो हैं कभी भी नहीं भर सकते, क्योंकि आप इस दुनिया में भी जलालत सहेंगे, आने वाले वक्त में भी आपको जलालत मिलेगी और आखिरत में भी, क्योंकि आप कश्मीरियों का खून जो यूरोप की गलियों में बेचते हैं और यहाँ पे आप दुकानदारी ही ये करते हैं। जितने भी आप देखें इलाके पाकिस्तान वाले भी हों, चाहे वो खुद मुख्तार, इनके क्या कारोबार है? इनका कोई कारोबार नहीं है। इनका कारोबार सिर्फ ये है कि ये यहाँ पे आते हैं तो यहाँ वालों की गोद में बैठ जाते हैं, खुद मुख्तार वाले हैं तो वो यूरोप की गोद में जाके बैठ जाते हैं। तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? कभी सोचा है कि कश्मीर की जो औरतें हैं उनके तो नाखून भी उतार देते हैं RSS के लोग और हिंदुस्तान की फ़ौज? कभी सोचा है कि उनके ऊपर कितना जुल्म होता है? उन मर्दों के बारे में सोचा है कि वो लोग कितना तकलीफ़ सहते होंगे? वो बच्चे जो जिनकी माँओं की इज़्ज़तें उनके सामने लुटती हैं और वो कुछ नहीं कर सकते। तुम लोगों ने जो दुकानें चलाई हुई हैं वो बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे अफ़गानिस्तान के अंदर अशरफ गनी की दुकान थी, एक खुर्शीद दोसम की थी और एक अमर सालिया की थी। जैसे वो ज़लील और रुस्वा हुए हैं, बहुत जल्द तुम लोग भी अपने अंजाम को पहुंचोगे इंशाअल्लाह।